छुट्टियां पड़ गई थी तो सोचा घर चला जाए ताकि मन अच्छा हो और मम्मी पापा से मिले तो थोड़ा फ्रेशनेस आ जाएगी और फिर वापस स्कूल आएंगे तो नए एक ऊर्जा के साथ काम करेंगे। तो निकल पड़े थे हम घर के लिए। और ये हमारे भैया हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हम अक्सर इन्हीं के साथ जाते हैं। तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कितने सुंदर सुंदर पहाड़। यहाँ का नेचर बहुत खूबसूरत है। और हमने यहाँ पर एप्पल के बाग भी देखे हैं। फिर हम बहुत लेट हो रहे थे लेकिन जल्दी से हमने पकड़ लिया हमारा ट्रेन वंदे भारत और यहाँ ओजस के साथ मैंने मस्ती भी की। देखिए कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा। रियल में तो बहुत ही प्यारा लगता है, जो कि मतलब ऐसे नहीं पता चलता है। और यहाँ हमने चेनाब ब्रिज भी देखा। चेनाब ब्रिज से जब हमारी ट्रेन गुजर रही थी तो एक अलग ही अनुभव था। बस ये है कि मुझे थोड़ा सा क्लियर वीडियो नहीं बनाना आता है, तो आप सभी जानते हैं। इतना सुंदर यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा और ये ब्रिज, जो कि आप सब भी इच्छुक हैं कि हम देखें। पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा अनुभव मिलता है जब हम पढ़कर कुछ सफलता को पाते हैं और हम किसी अलग स्टेट में या अलग जगह पर रहते हैं तो एक बहुत सुंदर अनुभव हमें प्राप्त होता है। नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि हम ऐसे तो नहीं जा पाते थे। मैं तो कभी भी घूमने की बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं रही हूँ, और लेकिन जॉब की वजह से मुझे जगह जगह घूमना पड़ता है। यहाँ मैंने ओजू को अपनी विंडो वाली सीट से भगा दिया और मैं विंडो वाली सीट पर बैठ गई, जहाँ से मैं इतने खूबसूरत नज़ारे देखे। बहुत 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 सुंदर थे। ये देखिए कितना खूबसूरत है। पहाड़ के अंदर गहराई और जगह जगह मकान बने हुए हैं। इतनी ऊंचाई पे मकान बने हुए हैं कि हैरानी होती है लोग यहाँ तक पहुँचते कैसे होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ जीवन है और लोग रहते हैं, है ना। ये टनल में से हमारी ट्रेन गुजर रही थी और यहाँ ओजू ने मंगाई चाय। हमने भी ओजू के साथ भी मस्ती भी की और आप सभी देख सकते हैं। वैसे तो मेरा सपना था कि मैं ये सब देखूं, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि कभी पूरा होगा। लेकिन देखिए मेरी जॉब ने मेरा ये सपना पूरा किया। ये चिनाब ब्रिज से हम गुज़र रहे हैं, जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत ऊंचाई पर हम थे। ये देखिए कितना सुंदर, मतलब बनावट बहुत सुंदर है और नेचर के बिल्कुल करीब जब मैं गुज़र रही थी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ये सब मुझे मेरी एजुकेशन, मेरी पढ़ाई ने दिया, मेरी स्टडी ने दिया। तो मैं आप लोगों को भी कहती हूँ खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने सपनों को देखिए कि मेरे सपने हैं, मुझे वो पूरे करने हैं। तो फिर मुझे बहुत मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि मेरे ये सपने ही मुझे आज भी प्रेरित करते हैं मुझे मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। देखिए मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी, एक अलग ही अनुभव था जब मैं यहाँ से गुज़र रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैंने कितना अच्छा रास्ता चुना कि आज मैं अपनी नौकरी की वजह से पूरा भारत घूम रही हूँ। एक दिन आप लोग भी ऐसे ही घूमेंगे, है ना। कमेंट में बताइए आप सब लोगों को ये सब कैसा लग रहा है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है ना, मतलब बहुत सुंदर था। और वंदे भारत का इतना सुंदर सफ़र। अभी तो वापस जाना बाकी है कोशिश करूँगी कि इस बार क्लियर वीडियो बनाऊँ। नदी भी है, कितनी गहराई में जाके नदी है। ये यहाँ के रेलवे स्टेशन है जो बड़े प्यारे प्यारे बने हुए थे। और रेलवे स्टेशन जैसे ही ख़त्म होते थे वैसे ही टनल स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि जो वंदे भारत है ना, तो वो हिमालय पर्वत के अंदर से ही गुजर के जाती है। पूरा पहाड़ों के अंदर से ही निकल के ये गई है। इतना लंबा सफ़र है जो कि बहुत कम समय में वंदे भारत के द्वारा तय कर लिया जाता है। जम्मू से श्रीनगर तक मुझे पूरा दिन लग जाता था जाने में, और अब मैं बहुत जल्दी ही पहुंच जाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है।
ये स्टेशन और स्टेशन के अंदर टनल आ गया। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमारा सफ़र भी बड़ा अच्छा सा था, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्मूथ, है ना। और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? हमारी किताबों की वजह से। तो आप लोगों को भी अपने जीवन में खूबसूरत दिन लाने हैं ना, तो वादा कीजिए आप मेहनत से पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे और अपने सपनों को एक दिन साकार ज़रूर करेंगे। ये है माँ का भवन, पर नजर नहीं आ रहा क्लियर है ना। बस देखिए, यहाँ पर हमने वैष्णो माता देवी हम पहुँच रहे थे, तो पहाड़ के ऊपर से देखा, फिर हम स्टेशन उतर गए और यहाँ से हम घूमे। यहाँ पहाड़ की चोटी पर विराजमान है माता वैष्णो। तो कटरा हम लोग उतरे थे, यहाँ से हमें ट्रेन चेंज करना था। ये है माँ का भवन। वो जो तो पता नहीं क्या क्या सुंदर नज़ारा था जब ट्रेन से हमने देखा वैष्णो माता उतर रहे थे के मंदिरों को, पहाड़ बना रहा है। क्योंकि मैं कभी अभी तक गई नहीं हूँ, मुझे थोड़ा लगता है चढ़ाई से डर की बच्चों के साथ में अकेले चढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। मेरे साथ अगर कोई होता, मेरे फैमिली मेम्बर होते तो शायद मैं चढ़ पाती। यहाँ मैंने माता जी को प्रणाम किया और मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ऐसा लगा जैसे उनके दरबार में आ गई हूँ। ये देखिए पीछे ना, मैं कोशिश कर रही थी कि दिखा पाऊँ, लेकिन काफ़ी फॉग था तो मैं नहीं दिखा पाई। फिर हमने शाम को मैकडी में बच्चों की ज़िद की वजह से जाना पड़ा। मैकडी गए, वहाँ पे बच्चों के लिए हमने बर्गर वगैरह ये सब लिया और मतलब मेरा व्रत था उस दिन, पर बच्चों की ज़िद की वजह से मुझे यहाँ जाना पड़ा क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। और आप तो जानते हैं, बच्चे खुश तो सब कुछ अच्छा। बच्चों के लिए ही तो सब कुछ कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। मेरे बच्चों ने कभी कुछ नहीं मांगा। मैं बोलती थी बेटा वो दिन हमारे आएंगे जब आपकी मनमानी हम पूरी करेंगे, अभी हमसे कुछ ना मांगा करो। तो बच्चे कुछ भी नहीं मांगते थे, इवन ना कोई खिलौना, ना कोई खाने पीने की चीज़, ना कपड़े। और आज देखो मैं बच्चों को इतना एंजॉय कराती हूँ ना मेरा मन भर आता है उन पुरानी चीज़ें याद करके कि बच्चों को एक बार बोलती थी कि बेटा हम नहीं ले पाएंगे, तो बच्चे दोबारा नहीं बोलते थे कि मम्मी मुझे लेना है। इतने समझदार बच्चे हैं, लेकिन आज नहीं मानते हैं। अब मैं बोलती हूँ कि नहीं बेटा नहीं लेना है, नहीं मम्मी हमें तो लेना है करके। और यहाँ देखिए कितना मस्ती कर रहे हैं ये लोग, दोनों अच्छे से खुश रहते हैं तो मेरा भी मन खुश रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों खुश हैं तो सब कुछ है। यहाँ हम लोग एक मॉल में गए थे जहाँ मैकडी वगैरह था और ये सब कुछ अच्छे से था। माता रानी के मूर्तियाँ भी बिक रही थी, सामान था, ये सब था वहाँ पे। तो थोड़ा सा घूम घाम लिए क्योंकि नेक्स्ट ट्रेन हमारी रात को 10 बजे थी। तो फिर हमने सोचा थोड़ा टाइम पास किया जाए, फिर उसके बाद हम स्टेशन के लिए निकलेंगे। तो बच्चों को थोड़ा घुमा लिया था यहाँ पे। सच में पुराने दिन कभी कभी याद आते हैं ना तो इतना बुरा फील होता है ना, पर मुझे अच्छा लगता है कि उसी संघर्ष की वजह से आज मैं इतना मतलब कर पाई हूँ कि आज अपने बच्चों की खुशियाँ बटोर कर मैं ले आई हूँ कि नहीं बच्चों, अब वो पुराने दिन हम नहीं आने देंगे। तो यहाँ हम रेलवे स्टेशन गए थे और हमने यहाँ काफ़ी घूमा घामा, मतलब सेकंड ट्रेन का वेट कर रहे थे कि सेकंड ट्रेन आएगी तो फिर हम लोग दिल्ली निकलेंगे। और फिर ये देखिए मेरे दोनों बच्चे इतनी मस्ती से बैग, छोटा वाला तो आप पूछिए मत कि देखिए नहीं मम्मी मुझे बैग उठाना है, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं उठा सकता हूँ। ठीक है बेटा उठाइए, दोनों बच्चे मेरे समझदार हो गए, फिर मम्मा को किस बात की दिक्कत है ना। तो दोनों ने बैग उठाया और चल दिए दोनों साथ में। यहाँ करीब हम लोग 9 बजे करीब आए थे, हमारी ट्रेन 10 साढ़े 10 थी। तो हम लोग प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे जहाँ हमारी ट्रेन लगने वाली थी। तो मेरे ओजू ने भी अब जिम्मेदारी उठाना सीख लिया है। शुभम तो उठाता ही है, शुभम बहुत केयर करता है और ज़िम्मेदारी भी उठाता है मम्मा की, भाई की, और मेरे हेल्प करता है, मेरे साथ बना रहता है, तो मेरी हिम्मत बनी रहती है। दोनों बच्चे और हम सब प्लेटफॉर्म से गुज़र रहे थे। काफ़ी मतलब बड़ा था, पूरा खाली पड़ा हुआ था, कोई था नहीं आसपास में, मतलब
क्योंकि नवरात्रे अभी आसपास ही गुजरे थे तो फिर भीड़ तो होनी ही नहीं थी। यहाँ देखिए हम कटरा में हैं। आप लोग माता जी को अनुभव कर सकते हैं, माता वैष्णो देवी को प्रणाम कर सकते हैं। मुझे तो बहुत 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 अच्छी फीलिंग आई, बहुत हिम्मत मिलती है। तो और देख रहा था और फिर हम पहुंच गए घर। देखिए घर के बाहर ना एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, बस बच्चों को मिल गई जगह। और यहाँ इन लोगों ने खूब बम पटाखे चलाए। मामा ने ला कर दे ही दिए लाडलों को बम पटाखे। ये शुभम ने चलाया दिन में, फिर उसके बाद रात में तो खूब मतलब इन लोगों ने दिवाली अच्छे से मनाई। देखिए कितने अच्छे से इसने चलाया। हालांकि मैं इसको बोल रही थी कि सब सेफ्टी से करना है। मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई का बेटा है, और हम सब ने मिलकर दिवाली मनाई। इसीलिए मैं इतनी दूर से आई थी सिर्फ खुशियाँ बटोरने। ये बड़े भाई की बेटी है और हम सब ने अच्छे से दिवाली मनाई। ये शुभ है, शुभ तो बड़े भाई की तरह हर जगह सबको बस सपोर्ट करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए कि जल नहीं जाना, ठीक से करना। तो शुभ सबको ऐसे हेल्प कर रहा था। खत्म हो गई। यहाँ हमने अच्छे से दिवाली मनाई। ये मेरा बोजू नटखट कि कैसे खिड़की के आसपास भटक रहा है ना। मज़ा आया दिवाली में, बहुत बहुत अच्छा लगता है दिवाली में। एक तो मैंने भी ट्राई किया, हालांकि मैं बहुत डरती हूँ, चला नहीं पाती हूँ, लेकिन आप लोग देख रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ पे बम ट्राई किया, मतलब ये अनार था जो कि मुझसे जल नहीं रहा था। और शुभ मेरा हौसला बढ़ा रहा था, मम्मी बस हो गया अच्छे से होगा, आप करो ना। ये देखिए फिर यहाँ पे कितना सुंदर ये जला। और ये सेकंड डे हम लोग दिवाली में। बच्चों को भी यहाँ आके इतनी खुशी मिली ना, मतलब कि इसी वजह से मुझे इतनी दूर से आना पड़ जाता है, वरना तो कोई रीज़न नहीं है कि मैं इतनी परेशानी उठा के यहाँ आऊँ। देखिए मतलब कितने सारे शॉर्ट्स बच्चों ने चलाए, ये उनके मामा ने ला के दिए भाई। मामा मामी काफ़ी अच्छे से बच्चों की केयर करते हैं। और ये देखिए शुभम ने फिर से शॉट चलाया और ये आसमान में गया सीधा। आज अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे खुश हैं। ये मेरी मम्मी है, छोटी भाभी है मेरी, एक भतीजा है। तो हैप्पी फैमिली। भाई मेरा ये कौन है, ये भूत कौन है? क्यूट सा बाबू हमारा। कौन है ये भूत? ये देखिए फुल मस्ती बुआ भतीजे की। ये जो हमारा फुल मस्ती हो रही है। ये परी है, बहुत छेड़ती हूँ मैं परी को, और परी मुझे बहुत सताती है। हम दोनों बुआ भतीजी आपस में वो करते हैं। वैसे दिवाली बहुत अच्छी रही, और नेक्स्ट डे मैं लगी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने में। मुझे एक साड़ी रेडी करनी थी, सोचा भैया दूज में पहननी है, तो मुझे खुद से ही मतलब तैयार करने में पसंद है। वैसे तो ब्लाउज़ भी मैं खुद ही सिलती हूँ, आपको बता दूँ, आपको ताज्जुब होगा जानकर कि मुझे मेरे ही हाथ की फ़िटिंग पसंद है। मैं कभी भी टेलर से कपड़े नहीं सिलवाती थी, अब तो रेडीमेड खरीदती हूँ, लेकिन सिलवाती अभी भी नहीं हूँ मैं टेलर से। तो मैं पहले सिलाई सेंटर चलाती थी, मैंने सिलाई की है, और सिलाई करके मैं किताबें खरीदती थी, पढ़ाई करती थी। जब मैं ससुराल में थी तब भी मैंने बहुत सिलाई की है, और थोड़ा और भी छोटे मोटे काम, खाट बनाना या जो भी मतलब मुझे मिल जाता था ना, मैं कर लेती थी। ये सब मेरा ऐसा नहीं था कि मजबूरी में, बस शौक़ था कि मुझे क्रिएटिविटी बहुत थी, मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए। मैंने पता है पेंटिंग भी सीखी थी, मुझे पेंटिंग्स भी आती है बनानी, और मुझे एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी करनी मशीन से आती है।
ये सब कुछ मैंने सीखा क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है ये सब करने का। तो सिलाई सेंटर चलाती थी मैं शादी से पहले, मेरे 2 बैच लगते थे और यहाँ मेरे मम्मी-पापा के एरिया में ऐसे कई बच्चे हैं जो मुझसे सीख करके आज सेंटर चला रहे हैं और मतलब सिलाई की शॉप्स हैं और अच्छे से कहीं काम कर रहे हैं, बुटीक चला रहे हैं। तो मतलब अच्छा लगता है कि ये सब भी मैंने किया है अपनी लाइफ में। और कम से कम ये है कि कभी कपड़े तैयार करने होते हैं, रात में भी सिल लेते हैं और सुबह तुरंत पहन लेते हैं। किसी टेलर का वेट नहीं करना होता और पैसे भी बच जाते हैं। तो मैं तो भई सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे करना पसंद है ये सब, तो मैं करती हूँ। आपको कैसा लगा मेरा सिलाई करना? और सिलाई करके ही मैंने ये अपनी पढ़ाई की और एक मतलब नवोदय में आज मैं प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं अपनी सिलाई को भी सलाम करती हूँ जिसकी बदौलत मैंने ये सब किया है। सिलाई करते समय पुराने गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। पहले भी मैं एफएम वगैरह चलाया करती थी और पूरा दिन सिलाई करती थी। तो वही मैंने सॉन्ग एक तरीके से चलाया और सिलाई की। हो मेरी दुनिया ये जहान जिस पे चलती मैं गुमान मेरा भाई है मेरी रौनक मेरी और ये शान जिस सेकंड पे डे मनाया मस्ती मैंने भैया मेरे दूज। ये जान मेरे बड़े मेरा भाई हैं भाई जिनको है मैंने तिलक किया, हो गोला मेरी दिया, रौनक बाकी मेरी मिठाइयाँ शान वगैरह जिस सब कुछ। पे छोटा भाई मस्ती थोड़ा लेट हो मेरे गया था, जान वो मेरा आए नहीं भाई थे, है। तो बाद में उनको भी बुलाया था। इनको कहीं जाना था तो फिर इनको जल्दी कर दिया था दौज। और फिर हम बाहर बैठने गए तो ये देखिए मेरी पड़ोस की सिस्टर हैं जिन्होंने मेरी इतनी सारी पिक्स ली। और ये हम गए थे मार्केट घूमने, जहाँ पे मतलब इतनी भीड़ थी ना, ये चावड़ी बाज़ार में अरुण करके एक शॉपिंग मॉल था, साड़ियाँ लेने के लिए इतनी भीड़ थी और मैंने उसकी वीडियो बना ली। मुझे मतलब और कुछ इस तरह गुजरी हमारी दिवाली। बहुत अच्छी जर्नी रही। अब मुझे वापस जाना है, तो दुख तो होगा लेकिन जाना है भाई, ज़िम्मेदारी निभानी है। अपनी कर्मस्थली पर वापस जाके अपने कर्म को पूरा करना है और आप लोगों के साथ वीडियोस भी बनानी है आपको, है ना? क्लासेस भी प्रोवाइड करानी है। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरह आपका साथ बना रहे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।